नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के जितने भी आगामी पेपर्स होने वाले हैं, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या फिर 21 सितंबर को वीडियो पीपीडीओ पटवारी का पेपर हो। इन सभी में देखिए उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछता है। तो उन क्वेश्चनों को मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ। विगत जो वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूके पीएससी के द्वारा हो, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा हो या फिर एसएससी सेंट्रल लेवल के एसएससी में भी जो बार-बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का मिक्सचर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये क्लास, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता रहूँगा, उनको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से सभी फैक्टों को नोट कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होने वाली है आज की। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज की इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही यहाँ पे मिलती है। कोई भी बातों को घुमा-फिरा के आपको यहाँ पे नहीं बताया जाता है, ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ ताकि आपको बताने में सहूलियत हो। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है। जो भी कंप्यूटर की मशीनरी है या फिर जो भी उपकरण है, उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए उसका इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप फिज़िकली टच कर सकते हो। यानी कि देखिए आपका अगर हार्डवेयर में कीबोर्ड आ गया, आपका माउस हो गया, आपका साथ ही साथ सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, इन सभी चीज़ जो है आपकी हार्डवेयर में आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर जो है आप इसको फिज़िकली टच नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपने देखा होगा जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर हैं। आपका व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है आपका। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर भी जितनी भी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? तो चिप तो आप पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि जो बिजली से चलते हैं, वो उनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं, ठीक है? इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिया है कि कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकली कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्नों में से है। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन बी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस और इसके जो कम्युनिकेट करने में मदद करता है, कुल मिला के, ठीक है? अगला देख लेते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जानकारी। जो अधिक समझने योग्य रूप परिवर्तन हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहा जाता है आपका जानकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं, अभी इस थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सभी हार्डवेयर्स के नाम बताए थे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो इनमें से जो 4 ऑप्शन है, हार्डवेयर कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी असेंबलर जो है आपका हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है। देखिए असेंबलर याद रखिए, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन फँस सकता है कि बताइए इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर है? ये भी इस तरीके से भी घुमा-फिरा के सवाल आ सकता है। तो असेंबलर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, जबकि चुंबकीय, टेप, प्रिंटर और सीआरटी ये क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। ये देखिए 2011 में लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी तरीके से भी देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आज की ये क्लास में आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका बताना है कि आपको सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका इस सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है, वो निर्देश अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट यानी प्रोसेसिंग करना है। प्रोग्राम अनुदेशकों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। कुल मिलाकर आपने देखा होगा सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ होती है वो सीपीयू से ही होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग या बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको कंप्यूटर के बारे में कम नॉलेज है, वो लोग सोचते होंगे कि जो आपका स्क्रीन है, वही स्क्रीन में सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके हाथ चलते हैं तो उसको निर्देशित कौन कर रहा है? आपका मस्तिष्क कर रहा है। जब आपका मस्तिष्क कह रहा है कि आपके हाथ चलने चाहिए तो आपके हाथ चलते हैं। जैसा आप 2 उँगली खड़ी करनी है तो ये सब आपका कौन मॉनिटर कर रहा है? वो कर रहा है आपका मस्तिष्क, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ये करता है आपका प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी के ये प्रकार भी आप लोग देख के जाइएगा। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य मेमोरी कौन होती है? मेन मेमोरी कौन सी होती है? आपकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन मेमोरी होती है वो प्राथमिक मेमोरी ही होती है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। देखिए, याद रखिएगा, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, वो कोई भी डाटा होता है उसको अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप में सेव करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है, यानी कि सीमित ही वो कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो ये जो है यह आता है द्विआधारी में, यानी कि जो कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट के रूप में स्टोर किया जाता है। द्विआधारी यानी 0 और 1 के, ठीक है। अगला है आपका, देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा कि कंप्यूटर के कार्य की करने की जो गति है किस मात्रक से मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेगा हर्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्स में नापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। मेगा हर्ट्स के रूप में इसका जो यूनिट होती है वो मेगा हर्ट्स के रूप में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? यानी कि सीपीयू को भी अगर जो उसकी आपकी स्पीड है, यानी इसको प्रोसेसिंग करने का जो मापक है वो उसमें किस में मापा जाता है? ये भी मेगा हर्ट्स में नापा जाता है। सीपीयू का निष्पादक मेगा हर्ट्स तथा गीगा हर्ट्स में मापा जाता है, ठीक है। मेगा हर्ट्स क्या होता है? 10⁶ और गीगा हर्ट्स होता है 10⁹ ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? देखिए, कंप्यूटर की भी इसमें जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, उसका जो गति है, यानी जो कार्य किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसकी गति को किस में मापा जाता है? ये मापा जाता है आपका MIPM, ठीक है। ये याद रखिए, MIPS, ठीक है। MIPS होगा, M नहीं होगा, S होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूटिव करता है। पीसी का कार्य, यानी जो आपका कंप्यूटर होता है, उसका कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है, ठीक है। MIPS इसका जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और MIPS की जो रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन और परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए, आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इसका पूर्ण रूप पूछ लिया गया है MIPS का। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मिलियन इंस्ट्रक्शंस एंड पर सेकंड। तो ये इसका आपका फुल फॉर्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है MIPS, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सीपीयू। देखिए, इसमें पर्सनल जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेसिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो सीपीयू होता है। मतलब आप कंप्यूटर में जो वर्क हो रहा है उसको प्रोसेस कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के रूप में घटकों को दर्शाता है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है, इन्हें 4 जो ऑप्शन दिए हैं, सीपीयू के प्रमुख घटक, ये सीपीयू के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको दिखाता है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ALU, सी और रजिस्टर।
देखिए एएलयू सीयू रजिस्टर के प्रमुख सीपीयू के प्रमुख घटक हैं, जिसका कार्य क्रमशः देखिए एएलयू का काम क्या होता है, गणितीय कार्य करता है। सीयू का कार्य क्या होता है, डेटा कंट्रोल करता है। और आपका जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर सीपीयू जो प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े समय के लिए जो डाटा है उसको होल्ड रखता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो एएलयू होता है आपका, इसका काम तो होता है आपका गणितीय कार्य करना, ठीक है। और जो सीयू होता है उसका कार्य होता है डेटा को कंट्रोल करना, ठीक है। लेकिन जो रजिस्टर का काम होता है, इसका कार्य होता है कि जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है उसके दौरान थोड़े समय के लिए उसमें जो डाटा आप टाइप कर रहे हैं उसको स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। यह है आपका एक्यूम्यूलेटर का एक समाकलित घटक है। ये समाकलित घटक कौन है एक्यूम्यूलेटर का? तो इसका आंसर है आपका सीपीयू। सीपीयू जो होता है आपका एक्यूम्यूलेटर का समाकलित घटक होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि सीपीयू में जो रजिस्टर होता है एक छोटा स्थान होता है जो प्रोसेसिंग के समय किसी भी तरह के डाटा, चाहे वो एड्रेस हो या इंस्ट्रक्शंस हो, को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नए डाटा रखने के लिए पुराना डाटा को मिटा देता है, ठीक है। तो ये कार्य होता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डाटा को थोड़े समय के लिए सेव करना, फिर जैसे आप नया डाटा क्रिएट करोगे तो जो पुराना डाटा वो उससे मिटता चला जाता है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू का सीधा पहुंच एक्सेस होती है, ठीक है। निम्नलिखित में किस मेमोरी में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें सीपीयू की सीधी पहुंच जो होता है वो सीधे एक्सेस कर सकता है? तो ये होगा आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रैम का, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का जो पूरा नाम, जैसे आपको मैंने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। किसको? सीपीयू को। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डाटा के सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, ठीक है। रैम में किसकी पहुंच होती है? सीपीयू की। इसको आपने देखा, इसको रैम को क्या कहा जाता है आपका? प्राइमरी आपकी मेमोरी के रूप में इसको नाम दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में नाम पूछेंगे तो रैम आपका क्या है? आपकी प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था सीपीयू पर करता है, लेकिन सीपीयू में भी इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है आपका? एएलयू। एएलयू जो होता है आपका, ये आपका जो कंप्यूटर है वहाँ आंकड़ों का योग एवं उसका तुलना करने के लिए आपका यूज आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं? इससे पहले भी मैंने बताया था ये कार्य कहाँ पे होते हैं। जोड़ना, तुलना करना, मिटाना, ये सीपीयू में होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जो भी कार्य होते हैं सीपीयू के ही अंदर होते हैं। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार की ही डाटा जो प्रोसेसिंग के लिए अंकगणित तथा तर्कहीन कार्यवाहियाँ करता है कुल मिला के, ठीक है। अगला है, देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है ये। तो सारी जितनी प्रोसेसिंग का कार्य होगा वो होगा आपका सीपीयू में, ठीक है। और एएलयू तो सीपीयू के अंदर का पार्ट्स होता है। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होता है। सीपीयू के जो प्रोसेसिंग की स्पीड, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया, हर्ट्स में नापा जाता है, चाहे वो गीगाहर्ट्ज़ हो गया, मेगाहर्ट्ज़ हो। और इन दिनों गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाले प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है। तो वर्तमान में कौन से स्पीड का प्रोसेसर यूज किया जाता है? गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आपका प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग आपको बताने हैं। तो देखिए, प्रोसेसर के होते हैं आपका एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया था। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो देखिए, पेंटियम ब्रांड के नाम से किसको बेचा जाता है? ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित यह का एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है।
माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेनॉल और सेम्प्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अगला है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर कौन से होते हैं? ठीक है, जो जिसकी क्षमता उच्च होती है वो कौन से होते हैं? फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो बता देता हूँ। पेंटियम एक x86 कैम्पेटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन के ऊपर तथा ड्यूल कोर i3, i5, i7 ये देखिए प्रोसेसर के ही होते हैं, जनरेशन वाइज से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो 1995 में बाजार में लाया। ठीक है, तो ये पेंटियम के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है? आकलन करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। आकलन किससे किया जाता है? एएलयू। ठीक है, एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बता देता हूँ। सीपीयू मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एएलयू, सी और रजिस्टर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सभी प्रकार की तुलनाएं और गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित रखता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? सीपीयू में होती है, जैसा थोड़ी देर पहले बताया था। एएलयू का फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है मैंने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कौन करता है? तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट, सीयू, जो सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। यह क्या करता है? मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। देखिए, जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, आप सभी को याद रहेगा। देखिए, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा 3 अगस्त को जो आपका ये उत्तराखंड पुलिस का एग्जामिनेशन है उससे पहले आप सभी लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ वो सभी मैं आपको पहुँचा दूँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनका पेपर 3 अगस्त को होने वाला है उत्तराखंड पुलिस का, और साथ ही साथ आपका 16 सितंबर वीडियो बीपीडीओ पटवारी का। देखिए, कंप्यूटर में बस क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का जो सेट होता है उसको बस कहते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो डेटा को विभिन्न घटकों में ट्रांसफर करता है। यह जानकारी संचरित करने वाला फिजिकल वायर का सेट होता है। यूएसबी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूएसबी इसका फुल फॉर्म देखिए, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार पूछा जा चुका है और कई सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूएसबी का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जो यह बताते हैं कि बसों में कौन सा कनेक्टर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगला है, देखिए, आपका कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? देखिए, कंप्यूटर का जो मेन होता है वो होता है आपका मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटरिंग तो करता ही करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसेसिंग करता ही है, आउटपुटिंग देता ही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता किसी चीज़ का। ठीक है, कंप्यूटर में स्वयं के सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिशा निर्देशों पर ही काम करता है। जैसा हम इसको दिशा निर्देश देंगे वैसा वो हमको रिजल्ट देगा। जबकि कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अगला देखिए, आप मैं यहाँ पे कुछ जो मेन आपके महत्वपूर्ण वन लाइनर है ये है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं हम? प्रोसेसर।
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डाटा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला है देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क। मैंने कई बार बताया आपको सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। सीपीयू का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एएलयू। थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। सीपीयू के एएलयू में क्या होती है? गणना। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? सॉरी, रजिस्टर। इसके अंदर रजिस्टर होता है, एएलयू का काम होता है गणना करना। ठीक है। अगला है आपका देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं आपके सीपीयू के। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, किसमें प्रोसेसिंग होती है आपको बताना है तो सीपीयू में कंप्यूटर की क्या होती है? सारी प्रोसेसिंग होती है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न कौन करता है? आपका एएलयू करता है। शब्द परास यानी कि वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, वर्ड जो लेंथ है ये अगर ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर की जो गति हो जाएगी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जो उसकी जो गति है उसको प्रभावित करते हैं, शब्दप्रास होता है, वर्ड लेंथ, कंप्यूटरी घड़ी और कैश मेमोरी। ये जो होते हैं आपका सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर युग कहा जा रहा है क्योंकि इसका प्रयोग क्या है? हर जगह किया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये है आपका ENIAC था। ये क्या था आपका? तो ये तो था आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पूछा जा सकता है कंप्यूटर ENIAC यह क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होता है पेन ड्राइव। देखिए पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव क्या है आपका? पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। मैंने प्राइमरी मेमोरी इससे पहले बताई थी। प्राइमरी मेमोरी है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जिसको हम एक्सटर्नली बाहर से लगा सकते हैं। सीडी हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया, ये क्या है आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है जिसको यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर द्वारा कनेक्ट करके प्लग इन प्ले किया जाता है। इसमें डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से स्थानांतरित किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी की एवं मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है पेन ड्राइव को। ठीक है। अगला है आपका देखिए यूएसबी संग्रह युक्ति कौन से प्रकार का है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है यूएसबी। यूएसबी थंब ड्राइव साधारणतः फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी हैं। अगला है आपका देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका चिप। ठीक है, चिप सिलिकॉन की बनी होती है, यह सेमीकंडक्टर के समूह से बनी होती है। सिलिकॉन चिप कंप्यूटर डिवाइस, प्रोसेसर, रैम आदि में प्रयोग होता है जिसमें डाटा एक्सेस तथा बहुत अधिक स्टोर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला है देखिए आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो ये है आपका टेप ड्राइवर। ठीक है, तो देखिए आपका जो टेप ड्राइवर है डेटा के निश्चित आकार के चंक को ब्लॉक कहा जाता है। आमतौर पर ब्लॉक डिवाइस हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और ब्लू रे रीडर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सीडी रोम का जो पूरा आपका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है ये रोम का। ठीक है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क है वो होती है आपकी वर्म डिस्क। देखिए जो वर्म डिस्क है राइट वंस रीड मेनी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है वॉर्म का। वॉर्म का ये जो फुल फॉर्म है ये है राइट वंस रीड मैनी।
का संक्षिप्त रूप है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वॉम भी, तथा यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें लेज़र बीम की सहायता से डाटा राइट किया जाता है। इसमें एक बार डाटा राइट करने के बाद अनेक बार रीड कर सकते हैं। एक बार इस डाटा को रीड करने की आवश्यकता होती है, फिर बाद में ये करता रहता है, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपका फिर से आपके कुछ वन लाइनर। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या होता है? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का भी फुल फॉर्म आज से पूछा जा सकता है, तो सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने के लिए किसकी क्षमता होती है? सीडी रोम, ठीक है, सीडी आरडब्ल्यू में। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है वो होता है डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है वो होता है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क। देखिए, जो सी डी आर डब्ल्यू डिस्क होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहता है कि यूजर द्वारा जो डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किसमें रहती है? सी डी आर डब्ल्यू में। साथ ही साथ वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है ये भी किसको कहा किया जाता है? आर डब्ल्यू डिस्क को। प्रोग्रामों में सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? फर्मवेयर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि रैम क्या हो जाता है? वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज कहा जाता है। इसमें स्टोर किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, जो होती है आपकी रैम, ठीक है। देरी से बचने के लिए अलग डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कौन सा स्टोर किया जाता है? स्टोर काम में लिया कैश मेमोरी का, ठीक है। रैम किसका उदाहरण होती है? वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन किसको राइट मारोगे आप? रैम को। सी डी आर डब्ल्यू का देखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्थायी, तो ये हार्ड डिस्क होती है स्थायी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है क्या कहते हैं? उसको रैम कहा जाता है। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसिंग द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जाता है उसको कैश मेमोरी कहा जाता है। द्वितीय संचय यूनिट किस में नहीं होती? रैम में नहीं होती है। रैम का पूर्ण रोम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। वो सेव कहाँ हो जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अगला है आपका, देखिए, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की ये जो क्लास है इसमें मैंने बहुत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करें। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द लेके आऊँगा, कल शाम को या फिर हो सके कल दिन में ही लेके आ जाऊँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप 3 अगस्त और 21 सितंबर अभ्यर्थी हैं, जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी होगा, पुलिस का एग्ज़ाम भी होगा, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स में हम आपको शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी आपको डाटा प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका जो 3 अगस्त का पेपर है या फिर 21 सितंबर का पेपर है, वो बहुत अच्छा चला जाए। ठीक है? तो अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही दिखाते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप अपनी तैयारी को अब युद्ध स्तर पे स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 3 अगस्त बहुत नज़दीक है और इसका पेपर आपका 3 अगस्त को ही है, और एडमिट कार्ड आ गए हैं। सभी को स्टडी विद एम की ओर से शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।